प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, सैंपल पेपर आया हुआ है, सो डेट कि बच्चों को आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र सेट होगा, उस तरीके से अपनी तैयारी करें सभी बच्चे। तो हम लोग वो सॉल्यूशन कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मैंने वीडियो की जो हर एक क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यू कैन गो ऑन प्रेम ज्ञान यूट्यूब चैनल और वहां से आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड पेपर सॉल्यूशन मैथ्स 22 एंड 23। तो पहले से ही देखिए कितनी वीडियो मैं डाल चुका हूं इस प्लेलिस्ट में, 1 2 3 एंड 4। 4 वीडियोज डल चुकी है। पार्ट नंबर 5 विल रिलीज टुमारो। पार्ट नंबर 4 और 5 कल आपको मिल जाएंगी। तो मतलब पूरे हर एक क्वेश्चन का आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आपको बताए जाएंगे कि आपकी तैयारी मतलब पूरा चैप्टर ही मतलब एक तरीके से कवर हो जाएगा व्हेन आई विल टीच यू कि कौन सा प्रश्न हम कर रहे हैं। तो देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, 3 भी हो चुका है। नाउ टुडे विल डू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं आपको करवाऊंगा तो प्लीज डू सिट विद योर नोटबुक एंड पेन सो दैट कि आपको हर एक चीज मालूम चल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले जरा पढ़िए क्या है। कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट। क्या है केस? इनकंसिस्टेंट। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। देखो बच्चों, हमने जब पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो अलग अलग प्रकार का एक टेबल बना हुआ था। मैं टेबल आपको दिखा देता हूं। दिस इज द टेबल, ये टेबल है। अब इस टेबल में आप जरा यहां से देखेंगे पेयर ऑफ लाइंस। तो आपकी जो जैसे कि पेयर ऑफ लाइंस जब आप देखेंगे तो इसमें यहां आप देखिए A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। जब आप ये देखेंगे और कोई भी इक्वेशन लिखी होगी, जैसे यहाँ पे x है, अब x के साथ कुछ भी नहीं है तो ये क्या है आपका, यहाँ पे A1 बन रहा है। यहाँ पे क्या है ये A2, ये क्या है B1 एंड दिस इज B2, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। तो इस तरीके से करके आप इनकी रेशो लिखते थे। रेशो लिखने के बाद आप इनको कंपेयर करते थे। यदि A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2 होता था तो लाइंस क्या होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी। जैसे कि अगर हम पहला केस देखें, ये ज्यादा थिक हो गया है। पहला केस देखें, अगर पहले केस में ऐसे बनता था A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। समझ रहे हैं ना आप? तो इसमें क्या होता था, जो आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, लाइंस यूज टू इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलता था। क्या मिलता था? ओनली वन सॉल्यूशन। क्या मिलता था जी? ओनली वन सॉल्यूशन, और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है ना, जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसको हम क्या कहते थे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब बनता है? जब कोई भी इक्वेशन आपस में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्या होता था? कंसिस्टेंट। क्या होता था? कंसिस्टेंट। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2। मतलब ये सारी ही इक्वल है, सारी इक्वल है। तो इसमें जो आपका ग्राफ बनता था, लाइंस एक के ऊपर एक बनती थी, जो लाइंस होती थी एक के ऊपर एक बनती थी। तो ये लाइंस क्या करती थी? कोइंसिडेंट करती थी, कोइंसाइड करती थी एक दूसरे को। तो कोइंसाइड का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाता था? कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता था? कंसिस्टेंट। बट ये जो थर्ड केस है, दैट इज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो इसमें लाइंस क्या होती थी? पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होगी तो ये कहीं मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें नो सॉल्यूशन कहते थे। क्या कहते थे? नो सॉल्यूशन। अरे भाई, कोई आपस में मिलेगा नहीं तो किसी बात का समाधान कैसे होगा? तो इसको हम कहते थे नो सॉल्यूशन।
और ये क्या होता था, इनकंसिस्टेंट। क्या होता था, इनकंसिस्टेंट। सर आपने क्वेश्चन की छोटी सी बात को बताने के लिए इतनी राम कहानी बता दी। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको राम कहानी ही मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रश्न करेंगे तो पूरा इत्मीनान से यार, पूरा सोच समझ के, अच्छे से समझ के करेंगे, रटना नहीं है कुछ भी आपको। तो ये वाला केस बनता था इस क्वेश्चन में, ये वाला केस बनेगा। उसने कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको निकालनी है दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होता है, देयर इज ओनली वन केस फॉर इनकंसिस्टेंट, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल लाइंस और एक दूसरे को मीट नहीं कर रही हो तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये क्या होगा, आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसमें अब आपको कंपेयर करना है। अब आपको क्या करना है, अब कंपेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3x, मतलब ये a1 है। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 लिख लीजिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा क्या है, 2k माइनस 1x, यहाँ पे है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, k माइनस 1y, और क्या है ये k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। समझ में आ गई बात। अब बस आप इसको इस फॉर्मेट में लिख दीजिए। जब इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है तो अपना इक्वेशन कैसे बनाना है, a1 बाय a2। तो ये लिखिए 2k माइनस 1 a1 बाय a2 क्या है भाई, नहीं एक हो गया। यहाँ पे आपका a1 क्या है, ये ऊपर वाला a1, दिस इज a1। a2 क्या है, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है, b1 के साथ तो कुछ है नहीं, इस y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और b2 क्या है, k माइनस में 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो क्या आ जाएगा 3k माइनस में 3 इज इक्वल टू, देखो बच्चों ब्रैकेट में कभी आप माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखना है। और नेक्स्ट इज 2k माइनस में 1, इसको सोल्व कीजिए, ये यहाँ पे आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 2 जाए तो क्या आ जाएगा k, और माइनस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3, तो 3 प्लस का और माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। आसान है ना प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका k की वैल्यू निकल गया, और इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बस आपको देखना है और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है समझ में आया कि नहीं आया। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जल्द ही संडे को हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम संडे एंड द टाइमिंग विल बी, टाइम क्या रहेगा, टाइमिंग 9:30 से रहेगा, शाम रात को 9:30 बजे। तो रात के 9:30 बजे मतलब 9:30 से अगर जो पढ़ना चाहता है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो उसके बाद से हम विचार कर सकते हैं कि हाँ भाई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।